देखिए, यदि आपने 4T इस षड्यंत्र को समझ लिया तो आप खुद को ही नहीं अपने परिवार और समाज को बचा सकते हैं। तो आखिरकार ये क्या है 4T? इसके पीछे की जो गहरी सच्चाई है या काला सच है, और ऐसी सच्चाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा लगातार दबाई जा रही है और इसके नाम पर झूठ परोसा जा रहा है, आज इस सब का होगा खुलासा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सब जानकारी मिल जाएगी जो जानकारी पर्याप्त होगी वर्तमान में चल रहे ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उससे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं जो सरकार अपनी तरफ से तो कह रही है कि हमारे पास इस ट्रेंडिंग बीमारी से लड़ने का एक ब्रह्मास्त्र है और उसका नाम है 4T, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि पहला T मतलब टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण। अब इन चारों चीज़ों की जो पॉजिटिव साइड है या इन चारों चीज़ों को मानवता के हित में जो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा या सरकारी जो मीडिया है वो दिखा रही है, उसकी एक्चुअल में दूसरी साइड क्या हो सकती है। यानी कि जो सरकार दावा कर रही है या जो तथाकथित स्वास्थ्य की जो संस्था हैं वो दावा कर रहे हैं कि स्टैंडिंग बीमारी से बचाने का जो एकमात्र हथियार है हमारे पास वो ये 4T है। मतलब यदि हम सही से टेस्टिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और टीकाकरण करेंगे तो हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखते देखते आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये चारों चीज़ें ही इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए नहीं, बढ़ाने का काम कर रही हैं और लोगों को स्वस्थ नहीं बीमार करने का काम कर रही हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला तो है टेस्टिंग। तो देखिए, टेस्टिंग में क्या दिक्कत है या क्या लूप होल है, उस बात को समझने से पहले एक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर का एक नारा है, केसेस इज नॉट इक्वल टू पेशेंट। अब देखिए, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो पहली बात तो वो बीमार है ऐसा हम कह नहीं सकते, और ये सरकार भी कहती है या जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो भी इस बात को मानती है। लेकिन अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या है टेस्टिंग में, जिस किट के द्वारा टेस्टिंग की जाती है उसके द्वारा बताए गए फॉल्स रिजल्ट। अब वो चाहे कितने प्रतिशत भी हो सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने प्रतिशत फॉल्स रिजल्ट आते हैं, बट जितने प्रतिशत भी आते हैं, अब चूंकि कोई इंसान जब पॉजिटिव है ही नहीं, फिर भी उसका पॉजिटिव आ जाएगा, तो इन फॉल्स रिजल्ट के चलते जो खामियाजा है वो जनता को ही उठाना पड़ता है। तो पहली तो प्रॉब्लम है किसकी, फॉल्स रिजल्ट। अब फॉल्स रिजल्ट अगर नहीं आए, ऐसा संभव भी नहीं है, तो ऐसे में झूठी जो संख्या बढ़ रही है, तो इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन केसों की संख्या जब बढ़ती हुई दिखाई देते हैं तो ये मुख्य कारण है लोगों के बीच में पैनिक होने का। अब लोग चूंकि जब पैनिक होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और इस तरह से यही रूप ले लेती है लहर। यानी कि लहर लाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो इस टेस्टिंग का ही है, और खासकर इस टेस्टिंग में आने वाला फॉल्स रिजल्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इन्होंने बताया टेस्टिंग के बाद ट्रैकिंग। अब जब भी आप ट्रैक कर रहे हैं लोगों को इस टेस्टिंग के नाम पर या इस ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। आप कौन कहाँ जा रहा है, किस किस ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, किसने नहीं किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाज सरकार करती है यदि किसी भी व्यक्ति की ट्रैकिंग वो करती है। तो ऐसे में जब ट्रैकिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है ये एक पार्ट है उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी, जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बताया जाता है कि ये एक्चुअल में ट्रेंडिंग बीमारी लाई ही इसलिए गई है ताकि वो विश्व भर की जनता को कंट्रोल कर पाएँ। अब कंट्रोल करने का एक बहाना हो सकता है, तो उसका एक पार्ट ये दिखता है। हालांकि सच्चाई का दावा हम इस चैनल के माध्यम से किसी भी तथ्य का नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पर चल रही हैं उन्हीं से आपको अवगत करा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट। अब जब ट्रीटमेंट की बात आती है कि जब भी कोई पॉजिटिव आएगा उसको फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, तो उसको पहली बात तो ये खुद
जितनी भी संस्था हैं, चाहे वो WHO को ले लो या उस जैसी बहुत सारी संस्थाएं, वो पहले से कह चुकी हैं कि इससे ट्रेंडिंग बीमारी का, चूंकि ये मुटेट होता रहता है वायरस और इसके अलग अलग वेरिएंट आते रहते हैं, तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो स्पेशली इस बीमारी के लिए बनी हो। तो ऐसे में जब इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं, तो फिर अस्पतालों में उनको देते क्या हैं? तो जाहिर सी बात है, वो जो टैबलेट अलग अलग आती हैं एंटीबायोटिक्स, पहले तो जो स्वास्थ्य संस्था हैं वो मार्केट में लाती हैं दवाइयों को, और कुछ देर बाद एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है कि ये लोगों को हानि पहुंचा रही हैं, फिर उनको बैन कर देती है। और ऐसी कई सारी दवाएं हैं, उनके दवाओं के नाम आप भली भांति जानते हैं, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ऐसी नुकसानदायक दवाइयों को पहले अप्रूवल मिल जाना, फिर उनको बैन कर देना, इन सब में नुकसान किसका होता है? जनता का। तो ये भी कि आपके पास जब ट्रीटमेंट है ही नहीं, और ऊपर से जिस पद्धति में इसका उपचार है, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, उन सबको सरकार ने प्रमोट करने की बजाय उनको सप्रेस करने का प्रयास किया है, दबाने का प्रयास किया है। और हर कोई प्रमोट जो करता है वो एलोपैथी के अस्पतालों को करता है, जहां पर वो खुद ये मानते हैं कि इस बीमारी का कोई पार्टिकुलर दवा है ही नहीं। जब पार्टिकुलर दवा नहीं है, फिर भी अगर दूसरी बीमारियों की दवाइयाँ देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक लूप होल है, और इससे लोगों की जान बचने की बजाय जान जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि टीकाकरण, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। पहला तो ये खुद जितनी भी टीकाकरण की कंपनियां टीका बना रही हैं, उनकी वेबसाइटों पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो टीका है, इसका अभी ट्रायल फेज चल रहा है। अप्रूव्ड भी है, लेकिन केवल इमरजेंसी यूज के लिए ये अप्रूव्ड है। अभी भी कोई भी संस्था ने दावा नहीं किया है कि ये 100% काम करती है। तो अब ऐसे में ऐसा टीकाकरण जिसका कोई अभी तक 100% पॉसिबिलिटी आई नहीं है, तो ऐसे में एक तो ट्रायल जोन में ट्रायल फेज में ही लोगों को टीकाकरण करा जाना, या लोगों के ऊपर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करना, ये अपने आप में मानवता के हित में है या मानवता के अहित में है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अब चलिए सरकार पर भरोसा करके या इन कंपनियों पर भरोसा करके जनता अगर टीका ले भी लेती है, बाय चांस अगर उससे नुकसान होते हैं, जो कि पास्ट में बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट भी हुए हैं, तो यदि जब हो रहे हैं तो टीका जिस सरकार के कहने पर जनता लगा रही है, तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि यदि कुछ भी उससे नुकसान होता है, नहीं होता है तब तो अच्छी बात है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाय चांस इससे नुकसान होता है, तो आखिरकार सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि यदि टीकाकरण के कारण जो भी क्षति होती है उसका मुआवजा या उसकी जो क्षति की भरपाई है वो सरकार करेगी। तो सरकार का इस घटना से अपना पल्लड़ा झाड़ लेना और जिम्मेदारी नहीं लेना, तो पहली बात तो वैसे ही शक के दायरे में इस टीकाकरण को कर देती है कि अगर आप खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि यदि कोई नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है ये ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है, कि हम ये नहीं कह रहे कि ज़बरदस्ती आपको लगानी ही है, भी आप अपनी मर्जी से टीका ले रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी। तो ऐसे में जब सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो ऐसे में टीकाकरण के बाद जो नुकसान हो रहे हैं, तो इसमें भी नुकसान किसका है? जनता का। तो ऐसे में इन चारों चीज़ों के पीछे की जो कॉमन चीज़ें हैं, जो हर एक आम आदमी समझ सकता है, वो मैंने आपको गिनाई। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आखिरकार इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, ये जो 4T है ये जनता को बचाने के लिए एक कारगर ब्रह्मास्त्र है, या फिर जनता का विनाश करने के लिए उन षड्यंत्रकारियों का एक हथियार। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।